पंचम अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है। कन प्रत्यय का प्रकरण है। भिन्न भिन्न प्रातिपदिकों से भिन्न भिन्न अर्थों में कन प्रत्यय हो रहा है। कहीं निपातन से हो रहा है, कहीं पर विधान से हो रहा है, और अलग अलग सूत्रों के अलग अलग अर्थ हैं, है ना। कोई एक प्रकरण नहीं है कि एक ही अर्थ में सारे प्रत्यय हो रहे हों, ऐसा नहीं है। पुनरपि प्रत्यय एक है और जो कि है कन प्रत्यय। आज का सूत्र है तावतिथम ग्रहणमिति लुग्वा। तावतिथम एक वचन, ग्रहणम इति लुग अव्ययपदम। तावताम पूरणम इति तावतिथम। बताएंगे आप लोग क्या प्रत्यय हुआ, किससे हो गया, किससे, वतोरिथु। ठीक, तो तावतिथम तावताम पूरणम इति तावतिथम। गृह्यते अनेन इति ग्रहणम, जिसके द्वारा ग्रहण किया जाए। तो तावतिथम जो है ये पूर्ण प्रत्ययांतों का निर्देश है। तावतिथम क्या है, ये पूर्ण प्रत्यय करके इसमें पूर्ण प्रत्ययांत जो शब्द हैं, प्रातिपदिक हैं, प्रातिपदिक तो नहीं कह सकते, पूर्ण प्रत्ययांत जो शब्द हैं उनका ये उपलक्षक है। यानी इस प्रकार से शब्द निर्देश कर दिया जो कि आपको बताएगा कि यह पूर्ण प्रत्ययांत शब्द लेने हैं। अर्थ करेंगे सूत्र का, ठीक है। पूर्ण प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात्, क्या अर्थ होगा, पूर्ण प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे कन प्रत्ययः परश्च भवति, तस्य च पूर्ण प्रत्ययस्य विकल्पेन लुग् भवति। बच गया ग्रहण, उसको आप शुरू में ही लगा दीजिए। ग्रहण समानाधिकरणात्, ग्रहण समानाधिकरणात् पूर्ण प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे कन प्रत्ययः परश्च भवति, तस्य च पूर्ण प्रत्ययस्य लुग् भवति। हाँ, ठीक है। तात्पर्य क्या हो गया, या तो आप ऐसे कर देते हैं कि यत्तत् प्रथमा समर्थम ग्रहणम चेत तद् भवति। हमने यहाँ पर सीधे से अर्थ लिया कि ग्रहण समानाधिकरण वाले पूर्ण प्रत्ययांत प्रातिपदिक से स्वार्थ में कन प्रत्यय होता है, और जो पूर्ण प्रत्यय है उसका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है विकल्प से। उदाहरण बनेगा द्वितीयेन रूपेण ग्रंथम गृह्णाति। द्वितीयेन रूपेण गृह्णाति ऐसे भी कर सकते हैं केवल। तो द्वितीयेन रूपेण ग्रंथम गृह्णाति इति द्विकम ग्रहणम। तो यहाँ पर क्या हुआ, द्वितीयेन रूपेण ग्रंथम गृह्णाति, है ना, गृह्यते अनेन, तो जिसके द्वारा, तो तृतीया समर्थ हो गया आपका। तो द्वितीयेन रूपेण मतलब दूसरे प्रकार से ग्रंथ को ग्रहण करता है, इति द्विकम ग्रहणम। तो पूर्ण प्रत्ययांत से प्रत्यय हुआ, किंतु पूर्ण प्रत्यय का क्या हो गया, लोक क्या था पूर्ण प्रत्यय यहाँ पर, तीय, द्वेष्तीय से तीय प्रत्यय था, उस तीय प्रत्यय का लुक हो गया द्विकम ग्रहणम। तृतीयेन रूपेण ग्रंथम गृह्णाति, ग्रंथम अथवा किसी भी चीज को, है ना, आप ये भी कहते आप तो दूसरे रूप में इस बात को ले लेते हैं, तो द्वितीयेन रूपेण वार्ताम गृह्णाति इति द्विकम ग्रहण। किसी भी चीज को, किसी बात को, किसी कार्य को, किसी ग्रंथ को, किसी भी चीज को दूसरे रूप में या दूसरे प्रकार से ग्रहण करता है तो त्रिकम गृह्णाति, चतुष्कम गृह्णाति, त्रिकम तृतीयकम चतुष्कम चतुर्थकम विकल्प से होगा। तो द्विकम द्वितीयकम, त्रिकम तृतीयकम, चतुर्थम और नहीं चतुष्कम और चतुर्थकम। चतुर शब्द है ना, तो रख को विसर्जनी, फिर स, फिर चतुष्कम बन जाएगा। तो बात समझ में आ गई। ये भी है दूसरा, द्वितीयेन रूपेण, यानी दूसरी बार सुन करके किसी ग्रंथ को ग्रहण करता है, एक बार में नहीं अपितु दूसरी बार में, तीसरी बार में, ठीक है, तीसरी बार में ग्रंथ को समझता है, चौथी बार में ग्रंथ को समझता है, चौथी बार में श्लोक को समझता है, चौथी बार में छंद को समझता है। तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ये पूर्ण प्रत्ययांत शब्द हुए और उसमें ये हो गया। तो किसी भी तरह से दोनों रूपों में ये अर्थ आपका हो सकता है। स एषाम ग्रामणी ही, सह प्रथमा का एक वचन, एषाम षष्ठी का बहुवचन, ग्रामणी ही प्रथमा का एक वचन। अर्थ करेंगे सूत्र का, सह इति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे कन प्रत्ययः परश्च भवति।
यत्तत् प्रथमा समर्थम ग्रामणीश्चेत्स भवति। ठीक है ना। स इति प्रथमा समर्थात्, प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठी अर्थ में कन प्रत्यय होगा। जो प्रथमा समर्थ है वो क्या होना चाहिए? ग्रामणी। ग्रामणी माने प्रधान। ग्रामम नेति इति ग्रामणी, नेता प्रधान होना चाहिए। अर्थ करेंगे, ठीक है ना। क्या अर्थ करेंगे? उदाहरण बनाएंगे हम लोग। देवदत्त ग्रामणी ही एषाम, देवदत्त प्रधान है इनका। इति देवदत्त काह, यज्ञदत्त काह। तो देवदत्त प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक हो गया। एषाम षष्ठी अर्थ हो गया। एषाम किम? ग्रामणी। मतलब देवदत्त जो प्रथमा समर्थ वो ग्रामणी होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। तो देवदत्त काह, यज्ञदत्त काह, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। कोई भी प्रधान हो सकता है, किसी भी नाम से हो सकता है, उसमें बस कन प्रत्यय हो जाएगा। देवदत्त काह, यज्ञदत्त काह, यानी देवदत्त इन गांवों का प्रधान है, मुखिया है। ठीक है। श्रृंखलमस्य बंधनम करभे। श्रृंखलम प्रथमा का एक वचन, अस्य षष्ठी का एक वचन, बंधनम करभे सप्तमी का एक वचन। प्रथमा समर्थात् श्रृंखल प्रातिपदिकात्, प्रथमा समर्थात् श्रृंखल प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे कन प्रत्ययः परश्च भवति। यत्तत् प्रथमा समर्थम बंधनम चेत्तत् भवति। जो प्रथमा समर्थ है वो बंधन होना चाहिए। और यत्तद् अस्येति निर्दिष्टम करभश्चेत्स भवति। यत्तत् प्रथमा समर्थम बंधनम चेत्तत् भवति। यत्तद् अस्य इति निर्दिष्टम करभश्चेत्स भवति। जो अस्य यानी जो षष्ठ्यर्थ है वो करभ होना चाहिए। करभ यानी उष्ट्र का बच्चा। और बंधन जो प्रथमा समर्थ है वो क्या होना चाहिए? बंधन होना चाहिए। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। श्रृंखलम बंधनम अस्य करभस्य इति श्रृंखलकः। श्रृंखलम बंधनम अस्य करभस्य। श्रृंखल बंधन है। श्रृंखल माने लोहे की जो सीकड़ होती है, लोहे की जो सीकड़ होती है ना, उसको भी बोल सकते हैं। और जो ऊंट के जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पैरों में लकड़ी का एक बंधन बांध दिया जाता है ना, वो गोल गोल सा ऐसे लगा करके, ताकि वो ज़्यादा इधर उधर न भाग सके। ठीक है। तो श्रृंखलम अस्य करभस्य बंधनम, वो श्रृंखल लकड़ी का और या फिर लोहे का जो बंधन है उसी को हम क्या कह देंगे? श्रृंखलकः। तो वही श्रृंखलक हो गया। तो तात्पर्य हो गया कि मतलब अभी इधर उधर ज़्यादा ना भागे इसके लिए बांध दिया। तो अभी मतलब वो ज़्यादा छोटा, उसकी अवस्था द्योतित हो रही है एक प्रकार से उससे। फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो अपने आप इधर उधर नहीं भागेगा। तो उस समय के लिए उसको बांध दिया गया। उत्क उन्मनाहा। उत्कः प्रथमा का एक वचन, उन्मनाहा प्रथमा का एक वचन। उन्मनाहा प्रथमा का एक वचन ही है ना। उन्मनः है ना। उन्मनाहा उद्गतः मनः यस्य स उन्मनाहा। उत्कः इति निपात्यते उन्मनाः इत्येतस्मिन् अर्थे। उत् शब्द से कन प्रत्यय, किंतु अर्थ क्या है? उन्मनाः, उद्गतः मनः, है ना। तो अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब जिसका मन इधर उधर हो, उदास हो, है ना। उत्कः प्रवासी, मतलब मन उचटा हुआ है, तो उत्कः प्रवासी। तो उत शब्द से कन प्रत्यय हो गया। काल प्रयोजनाद रोगे। काल प्रयोजनात् पंचमी का एक वचन, रोगे सप्तमी का एक वचन। समास करिए। कालश्च प्रयोजनं चेति काल प्रयोजनम तस्मात् काल प्रयोजनात्। कालवाचिनः प्रातिपदिकात् प्रयोजनवाचिनश्च प्रातिपदिकात् रोगे अभिधेये कन प्रत्ययः परश्च भवति। कालवाची प्रातिपदिक से, प्रयोजनवाची प्रातिपदिक से रोग अभिधेय हो रहा हो तो कन प्रत्यय होता है। उदाहरण है द्वितीय अहनि भवः इति द्वितीय को ज्वरः। हर दूसरे दिन होने वाला जो ज्वर, टाइफाइड कई प्रकार का होता है ना। कोई होता है जो रात्रि में आ जाता है, किसी का होता है कि हर 2 दिन बाद आ जाता है, किसी का हर चौथे दिन आ जाता है। तो कई प्रकार के, तो ये ज्वर भी क्या है? रोग ही एक प्रकार का। तो द्वितीय अहनि भवः इति द्वितीयकः ज्वरः, तृतीयकः ज्वरः, चतुर्थकः ज्वरः। प्रयोजनवाची है। विषपुष्पैः जनितः इति विषपुष्पको ज्वरः। विषपुष्प को छू लिया, उससे जो ज्वर हो गया,
तो विषपुष्पको ज्वरः, काशपुष्पकः ज्वरः। ठीक है ना। तो सरकाश सरकंडों के फूलों के कारण से जो ज्वर हो गया। ठीक है ना। उष्णकः ज्वरः, उष्णम कार्यम अस्य इति उष्णकः, शीतम कार्यम अस्य इति शीतकः। है ना। तो मतलब जो ऐसा ज्वर जो जिसमें मतलब शरीर बहुत गर्म हो जाता है, ऐसा ज्वर जिसमें शरीर ठंड लगती है, उसके बाद फिर बुखार आ जाता है, मलेरिया वगैरह। है ना। तो इन सब में क्या होता है कि किसी में ठंड दे करके बुखार आता है, किसी में शरीर बहुत ज़्यादा तपता है, तो अलग अलग होते हैं। तो शीतकः ज्वरः, उष्णकः ज्वरः, विषपुष्पको ज्वरः। ठीक है। तो सिद्धियों में तो कुछ नहीं है, और जिस प्रकार का विग्रह उसी हिसाब से आप समर्थ विभक्ति रख देंगे। विषपुष्प ही जनिता है, तो विषपुष्प आगे टा, आगे कन, अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक करके विषपुष्प का बना लेंगे। आगे चलें। इन प्रथम रीति में इन सबका वो भी दिया है ना, तृतीय ज्वर को तैया ज्वर बोलते हैं, मतलब हर तीसरे दिन आने वाला। ठीक है। चौथिया ज्वर मतलब हर चौथे दिन पे आने वाला, मतलब इन सब का है। तो ये सब तो प्रयोग में। तदस्मिन् नन्नम प्राये संज्ञायाम, तत्प्रथमा का एक वचन, ठीक। प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् सप्तम्यर्थे कन प्रत्ययः परश्च भवति संज्ञायाम विषये, यत्तत् प्रथमा समर्थम प्राय विषयकम अन्नम चेत्तत् भवति। फिर से बोलिए अर्थ। तदिति प्रातिपदिकात् कन प्रत्ययः संज्ञायाम विषये, यत्तत् प्रथमा समर्थम प्राय विषयकम अन्नम चेत्तत् भवति। कहते हैं प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से सप्तमी अर्थ में कन प्रत्यय होगा, संज्ञा गम्यमान हो तो, किंतु जो प्रथमा समर्थ है वो प्राय विषयक अन्न होना चाहिए। ठीक है। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। गुडापूपाः प्रायेण अन्नम अस्याम पौर्णमास्याम, गुडापूपाः प्रायेण अन्नम अस्याम पौर्णमास्याम इति गुडापूपिका पौर्णमासी, तिलापूपिका पौर्णमासी। अन्न से यहाँ पर तात्पर्य केवल आपका चावल धान रूप अन्न नहीं है, अपितु भोज्य है ना। अन्य न व्यंजन में बताया ना आप लोगों को कि जो खर विशदम अभ्यवहार्यम। ठीक है। तो इस प्रकार मतलब अन्न का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, अद्यते यत्तत् अन्नम, जो चीज खाई जाए। तो गुड़ापूपिका है ना, गुड़ापूपाः प्रायेण अन्नम अस्याम, गुड़ के पुए प्रायः करके जिस पूर्णिमा पे बनाए जाए खाए जाएं, उस पूर्णिमासी को क्या कहेंगे, गुड़ापूपिका पौर्णमासी। कौन सी पौर्णमासी जिसमें गुड़ के पुए खाए जाते हैं, होली है ना। होली पे बनता है ना, उसमें मालपुए बनते हैं। तब तो चीनी से बनने लगे, वैसे पहले लोग गुड़ में ही बनाते थे, और उस मौसम में गुड़ भी ताज़ा ताज़ा बनता है। पानी तो नहीं आ रहा मुख में। तो प्रायः करके है ना उस पौर्णमासी पे, तो संज्ञा हो गई गुड़ापूपिका पौर्णमासी, तिलापूपिका पौर्णमासी। ठीक है। तिलापूपिका पौर्णमासी संक्रांति पूर्णिमा पे तो होती नहीं है, उससे तो तिल के लड्डू खाए जाते हैं, तिल के पुए थोड़ा खाए जाते हैं, है ना। दीपावली के बाद जो आता है कार्तिक पूर्णिमा, जब आप दीपावली मनाते हो, तो उस समय क्योंकि है ना उस समय चावल के आटे में तिल मिला करके और फिर उसके पुए बनाए जाते हैं, जिसको कि सामान्य से इनरसा बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसमें तिल लगा रहता है, तो तिलापूपिका पौर्णमासी, तो उस नाम से ये सब प्रसिद्ध हो गए। और अब तो गुड़ के वो बनते हैं ज़्यादातर उस समय छठ के समय हैं। तो जरूरी है कि क्या पौर्णमासी की ही वो रखिए, पौर्णमासी हो गई, या अन्य भी कोई पर्व ऐसा हो सकता है जिस समय उस वस्तु को विशेष रूप से प्रयोग किया जाए खाने के रूप में, तो उस नाम से वो संज्ञाएं गम्यमान होती हैं। तो सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। गुड़स्य अपूपम इति गुड़ापूपम, और गुड़ापूप से आपने कन प्रत्यय किया, स्त्रीलिंग होने से टाप आया, प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपह से
क्या हो जाएगा, इत्व होकर के बन जाएगा गुड़ा पूपिका, तिला पूपिका। कुलमाशाद है, कुलमाशाद पंचमी का एक वचन, ऐ प्रथमा का एक वचन। तदस्मिन नन्नम प्राय संज्ञायाम की अनुवृत्ति आ रही है। कुलमाश प्रातिपदिका तदस्मिन नन्नम प्राय संज्ञायाम इत्येतस्मिन् विषये ऐ प्रत्ययः परश्च भवति। कुलमाश प्रातिपदिक से तदस्मिन नन्नम प्राय संज्ञायाम, ये पूरा विषय ले लिया, यानी प्रथमा समर्थ कुलमाश प्रातिपदिक, अस्मिन सप्तम्यर्थ, प्रायेण अन्नम अस्याम यह विषय होना चाहिए, तो अ प्रत्यय होगा। ठीक है, तो कुलमाशाः प्रायेण अन्नम अस्याम इति कौलमाशी पौर्णमासी। कुलमाश कहते हैं कुलत्थ को, है तो कुलत्थ को मुख्य रूप से जिस पूर्णिमा पर खाया जाए उसको क्या कह देंगे, कौलमाशी पौर्णमासी। तो जो कुल्थी होती है उसको सीधे ऐसे नहीं खाते हैं, उसकी खिचड़ी बना करके लेते हैं, तो उसको इस प्रकार से यहाँ पर कहेंगे। तो ऐ प्रत्यय होगा तो टिड्ढाने से स्त्रीलिंग में इंगित हो जाएगा। श्रोत्रिय छंदो धीते, श्रोत्रियन प्रथमा का एक वचन, छंदः द्वितीया का एक वचन, अधीते प्रथमा का, अधीते क्रियापद। यहाँ पर सीधा सीधा है श्रोत्रियन इति निपात्यते छंदः अधीते इत्येतस्मिन् अर्थे। छंदः अर्थात वेद, वेद को जो पढ़ता है उसके लिए श्रोत्रियन यह निपातन किया जाता है। तो जो श्रोत्रिय जो उपाधि लगती है ना, आगे जो विशेषण दिया जाता है वो इसके लिए, क्योंकि वो छंद अधीत है। तो क्या निपातन करेंगे, श्रोत्र प्रातिपदिक से, तो छंद शब्द को श्रोत्र आदेश निपातन करेंगे। छंद अधीते इस विषय में छंद के स्थान पे श्रोत्र आदेश निपातन कर देंगे और घन प्रत्यय करेंगे। घन प्रत्यय करेंगे तो घ को ई हो जाएगा, तो श्रोत्रियन बन गया। अब आगे आप रूप चला लीजिए, श्रोत्रिय श्रोत्रियो श्रोत्रिया। तो यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा, जो वेद को पढ़ता है वही श्रोत्रिय कहलाता है। श्राद्धम अनेन भुक्तम इनिठनौ, श्राद्धम प्रथमा का एक वचन, अनेन तृतीया का एक वचन, भुक्तम प्रथमा का, भुक्तम प्रथमा का एक वचन, ठीक। इनिठनौ प्रथमा का द्विवचन। अर्थ करेंगे, समास कर लो, इनिश्च ठंच इति इनिठनौ। अर्थ करो, प्रथमा समर्थात श्राद्ध प्रातिपदिकात, है ना, और यहाँ पर भुक्तम है तो भुक्त समानाधिकरणात्, प्रथमा समर्थात भुक्त समानाधिकरणात् श्राद्ध प्रातिपदिकात् अनेन इत्येतस्मिन् अर्थे इनिठनौ प्रत्ययौ भवतः। ठीक है ना, भुक्त समानाधिकरण प्रथमा समर्थ श्राद्ध प्रातिपदिक से अनेन इस अर्थ में क्या होगा, इनिठन प्रत्यय होते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अनेन भुक्तम इत्येतस्मिन् अर्थे, तो खैर पर भुक्त समानाधिकरण श्राद्ध प्रातिपदिक होना चाहिए। विग्रह करोगे, श्राद्धम भुक्तम अनेन इति श्राद्धि और श्राद्धिका। श्राद्ध का अन्न जिसने खाया वो क्या कहलाएगा, श्राद्धि। तो श्राद्ध से इन्हीं हो गया श्राद्धिन, रूप चल जाएगा श्राद्धि, श्राद्धिनौ, श्राद्धिनः और श्राद्धिकः। ठीक है। पूर्वादिनी, पूर्वाद पंचमी का एक वचन, इन्हीं प्रथमा का एक वचन। प्रथमा समर्थात पूर्व प्रातिपदिकात अनेन इत्येतस्मिन् अर्थे इनि प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है, प्रथमा समर्थ पूर्व प्रातिपदिक से अनेन इस अर्थ में इनि प्रत्यय होता है। पूर्वम गतम अनेन, पूर्वम गतम अनेन इति पूर्वी, पूर्वम पीतम अनेन इति पूर्वी, पूर्वम भुक्तम अनेन इति पूर्वी। ठीक है ना, पूर्वी पूर्विणौ पूर्विणः। अयम पूर्वी, हर काम में यह आगे रहता है, पहले पढ़ना, पहले खाना, पहले जाना, पहले सब कार्य पूर्वी, तो इसको हो गया पूर्वी पूर्विणौ पूर्विणः। सपूर्वाच्च, सपूर्वात् पंचमी का एक वचन, च व्यपदम। विद्यमानं पूर्वम यस्य तत् सपूर्वः तस्मात् सपूर्वात्। ठीक है, तो ये अश्वपद विग्रह समास है, अव्ययीभाव समास, नित्य समास हो गया। अर्थ करो, विद्यमान पूर्वात प्रथमा समर्थात पूर्वांत प्रातिपदिका, दोनों तरफ से है, सपूर्वात पूर्वात, पूर्वादिनी की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, पूर्वादिनी से पूर्वात की अनुवृत्ति 87 तक, इन्हीं की 91 तक जाएगी। तो विद्यमान पूर्वात प्रथमा समर्थात पूर्वांत प्रातिपदिकात अनेन इत्येतस्मिन् अर्थे इन्हीं प्रत्ययः परश्च भवति। विद्यमान पूर्वात,
विद्यमान पूर्वात पूर्वांतात प्रातिपदिकात, यानी ऐसा पूर्व शब्द जिसके पूर्व में कुछ और हो पहले, तो पूर्व में कुछ और हो ऐसा पूर्वांत प्रातिपदिक से उसी अनेन इस अर्थ में क्या होता है, इनि प्रत्यय होगा। तो पूर्वम कृतम अनेन, पूर्वम कृतम अनेन इति कृत पूर्वी कटम, पहले इसने किया तो विद्यमान पूर्व से करना है, तो पूर्वम कृतम अनेन इति कृत पूर्व, और फिर कृत पूर्वी, कृत पूर्व से आपने क्या कर लिया, इनि प्रत्यय कर लिया। तो इन सब में क्या हुआ आपका, पूर्वम कृतम अनेन विग्रह ऐसा करेंगे, किंतु निष्ठा सूत्र से निष्ठांत का पूर्व में निपात कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, कृत पूर्व बन जाएगा। फिर कृत पूर्वी कटह, कि इसने चटाई पहले बनाई, भुक्त पूर्वी ओदनम, है ना, चावल इसने पहले खाया, तो भुक्तम पूर्वम अनेन ऐसा विग्रह करके निष्ठांत का पूर्व निपात करके भुक्त पूर्व, कृत पूर्व, अधीत पूर्व, कोई भी आप शब्द बना सकते हो, और उससे फिर आप क्या कर लेंगे, प्रत्यय कर लेंगे, इन्हीं प्रत्यय, तो बन जाएगा कृत पूर्वी भुक्त पूर्वी। ठीक है, तो इसमें केवल इन्हीं पूर्वादिनी में इन्हीं था, तो केवल इन्हीं प्रत्यय होगा। इष्टादिभ्यश्च, इष्टादिभ्य पंचमी का, हाँ, प्रथमा समर्थेभ्य इष्टादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अनेन इत्येतस्मिन् अर्थे इनि प्रत्ययः परश्च भवति। प्रथमा समर्थ इष्टादि प्रातिपदिकों से अनेन इस अर्थ में इनि प्रत्यय होगा। इष्टम अनेन इति इष्टि, पूर्तम अनेन इति पूर्ति, अधीतम अनेन इति अधीति, ऐसे शब्द हैं सारे कि इसने पढ़ लिया तो अधीति, इसने यज्ञ कर लिया इष्टि, है ना, इष्टम अनेन या इष्टम अनया, ठीक है, इस अर्थ में हो जाएगा। तो इयम इष्टि, है ना, अयम इष्टि, इसने यज्ञ कर लिया, और स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, ऋण्यभ्य होंगे, इयम इष्टिनी, है ना, इसने यज्ञ कर लिया है, इसने पढ़ लिया है, इष्टिनी, अधीतिनी, इस प्रकार से प्रयोग बन जाएंगे उसमें। छंदसी परिपंथी परिपरिणव पर्यवस्था तरी, छंदसी सप्तमी का एक वचन, परिपंथी परिपरिणव प्रथमा का द्विवचन, पर्यवस्थातरी सप्तमी का एक वचन, परिपंथिश्च परिपरिश्च इति परिपंथी परिपरिणव। चलिए, छंदसी विषये परिपंथिन परिपरिण इत्येतौ शब्दौ निपात्येते पर्यवस्थातरी वाच्ये। पर्यवस्थाता यदि कहा जा रहा हो तो वेद विषय में परिपंथिन और परिपरिण ये दो शब्द निपातन किए जाते हैं। ठीक है, तो पर्यवस्थाता कौन होता है, संपन्न प्रतिपक्ष, संपन्न जो प्रतिपक्षी, बलवान जो प्रतिपक्षी होता है उसको पर्यवस्थाता कहते हैं। तो निपातन क्या हुआ देखिए, परिपंथिन शब्द से इनि प्रत्यय, परिपंथिन शब्द से इनि प्रत्यय, और जो प्रकृति में जो परिपंथिन में जो इन भाग था उसका लोप निपातन से हो गया। पहले परिपंथिन, परिपंथिन से इनि प्रत्यय करेंगे, और प्रकृति में जो इन प्रत्यय था उसका क्या हो गया, लोप हो गया, फिर से परिपंथिन बन गया। इसी प्रकार से परिपरिण में क्या है, परिपरिण में इनि प्रत्यय और इकार का लोप हो गया, ठीक है, और परि को द्वित्व हो गया। परिण शब्द से इनि प्रत्यय और ई का लोप और परि को द्वित्व क्या बन गया, परिपरिण। ठीक है ना, तो उदाहरण होगा, तो मतलब एक प्रकार से पर्यवस्थाता संपन्न प्रतिपक्ष, यानी जो बलवान प्रतिपक्षी शत्रु हो गया एक प्रकार से। तो उदाहरण है आपका जैसे मात्वा परिपंथिनो विदन, मात्वा परिपरिणो विदन। तो जैसे मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और जो मार्ग के अवरोधक, मार्ग में जो रुकावट डालने वाले जो प्रतिपक्षी हैं, चोर इत्यादि हैं, तो वो तुम्हें कष्ट न दें। तो मात्वा परिपंथिनो विदन, तुझे वो कष्ट न दें। दोनों का अर्थ ही मतलब वही लूटने वाले, एक प्रकार से लुटेरे, चोर, डाकू जो होते हैं रास्ते में, ठीक है ना। तो मात्वा परिपंथिनो विदन, मात्वा परिपरिणो विदन, यानी मार्ग में जाते हुए तुझे चोर लुटेरे कष्ट न दें। और जब इसको आध्यात्मिक पक्ष में लगा लेंगे तो
हमारे आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति में जो काम क्रोध आदि शत्रु हैं, जो हमें मार्ग अवरुद्ध करके बैठ जाते हैं, आलस्य इत्यादि हैं, वो हमें कष्ट ना दें। तो इन मंत्रों को निकाल करके देख लेना, ठीक है ना। मात्वा परिपंथिनः विदन, मात्वा परिपरिणः विदन। तो परि को द्वित्व और इकार का लोप हो गया, तो परिपर इधर से इनी प्रत्यय हो गया, तो परिपरिन बन गया। इस प्रकार से बन जाएगा। अनुपद्यन वेष्टा, अनुपदी प्रथमा का एक वचन, अन्वेष्टा प्रथमा का एक वचन। अन्वेष्टा इत्येतस्मिन् अर्थे अनुपदी इति निपात्यते। अनुपदी निपातन किया जा रहा है अन्वेष्टा। अन्वेष्टा मतलब हाँ खोज ढूंढने वाला नहीं, पीछे चलने वाला। अन्वेष्टा करते क्या हो यहाँ पर, पीछे चलने वाला। इष्टगतौ अनुइष्टा अन्वेष्टा। तो क्या निपातन किया यहाँ पर, अनुपद शब्द से इनि प्रत्यय निपातन कर लिया, है ना। तो पदस्य पश्चात इति अनुपदम, इनि प्रत्यय निपातन कर लिया, अनुपदी बन गया। अनुपदी का अर्थ क्या हो गया, गौओं के पीछे चलने वाला, है जो चरवाहा इत्यादि होते हैं वो, ठीक है ना। साक्षात द्रष्टरि संज्ञायाम, साक्षात अव्यपदम, साक्षात अव्यपदम द्रष्टरि संज्ञायाम, अर्थ करेंगे साक्षात, है ना। इत्यतस्मात् अव्ययात्, साक्षात इत्यतस्मात् अव्ययात् इनि प्रत्ययः भवति द्रष्टरि वाच्ये संज्ञायाम विषये। संज्ञा गम्यमान हो, दृष्टा कहा जा रहा हो, तो साक्षात या निपात, साक्षात प्रातिपदिक से इनि प्रत्यय होता है। प्रातिपदिक संज्ञा तो होती है, चाहे वो अव्यय हो चाहे कुछ भी हो, तो साक्षात से इनि प्रत्यय होगा। तो साक्षात इति साक्षी, तो साक्षात दृष्टा इति साक्षी। साक्षात मतलब सामने, है ना। तो साक्षात देखने वाला उसको क्या कहते हैं, साक्षी। जो गवाह होता है ना, यानी प्रत्यक्ष दृष्टा। साक्षी का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष दृष्टा। तो साक्षात से आपने इनि प्रत्यय किया, और टी भाग का क्या हो जाएगा, लोप होगा। किससे होगा, अव्ययानाम भ मात्रे टी लोपः, अव्ययानाम भ मात्रे टी लोपः। जो अव्यय है उनकी भ संज्ञा होते ही टी भाग का लोप हो जाता है, ठीक है ना। उनका टी भाग का लोप हो जाता है। तो साक्षात से आपने इनि प्रत्यय किया तो भ संज्ञा तो हो ही जाएगी, तो टी भाग का लोप। मतलब जरूरी नहीं कि दित प्रत्यय पर हो तभी टी भाग का लोप होगा, सामान्य रूप से लोप हो जाएगा। तो साक्षी यानी प्रत्यक्ष दृष्टा। क्षेत्रीयच परक्षेत्रे चिकित्स्यः, क्षेत्रीयच परक्षेत्रे सप्तमी का एक वचन, चिकित्स्यः प्रथमा का एक वचन। परक्षेत्रे चिकित्स्यः इत्येतस्मिन् अर्थे क्षेत्रीयच इति निपात्यते। परक्षेत्रे चिकित्स्यः इत्येतस्मिन् अर्थे क्षेत्रीयच इति निपात्यते। परक्षेत्रे चिकित्स्यः, परक्षेत्र मतलब दूसरे शरीर में, जो चिकित्स्य मतलब ऐसी व्याधि जो कि इस जन्म में नहीं ठीक हो सकती, जब हम दूसरा शरीर ले लेंगे तभी ठीक हो सकती हो, ऐसी जो व्याधि उसको क्या कहेंगे, क्षेत्रीय। तो क्षेत्रीय निपातन किया गया उसमें, तो क्या निपातन होगा, परक्षेत्र शब्द से घच प्रत्यय, परक्षेत्र शब्द से घच प्रत्यय निपातन किया और पर शब्द का लोप कर दिया, तो क्या बन गया, क्षेत्रीय। क्षेत्रीयम कुष्ठम, क्षेत्रीयो व्याधि। तो कुछ ऐसे कुष्ठ इत्यादि रोग हैं जो मरणोपरांत ही मतलब ठीक हो सकते हैं, जब हम दूसरा शरीर ले लेंगे, नहीं तो ठीक नहीं होने वाली जो व्याधियां हैं उनको ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इंद्रियम इंद्र, लिंगम इंद्र, दृष्टम इंद्र, सृष्टम इंद्र, जुष्टम इंद्र, दत्तम इति वा। इंद्रियम प्रथमा का एक वचन, इंद्र लिंगम इंद्र दृष्टम इंद्र सृष्टम इंद्र जुष्टम इंद्र दत्त, है ना। ये सभी एक एक क्या हैं, जैसे इंद्रलिंगम प्रथमा का एक वचन, इंद्र दृष्टम प्रथमा का एक वचन, इंद्र सृष्टम, इंद्र जुष्टम, इंद्र दत्तम, ये सब प्रथमा के एक एक वचन हैं। इति अव्ययपदम व अव्ययपदम, ठीक है। इंद्रियम इति निपात्यते, है ना। इंद्रलिंगम, इंद्रदृष्टम, इंद्रसृष्टम, इंद्रजुष्टम, इंद्रदत्तम इत्येतेषु अर्थेषु विकल्पेन, ठीक है। तो इंद्रिय शब्द निपातन किया जाता है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है इंद्रिय। आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि इसको इंद्रिय क्यों कहते हैं,
इंद्र मने आत्मा, जीवात्मा। इंद्रेण दृष्टम है ना, इंद्रेण सृष्टम इत्यादि अर्थों में। तो इंद्रेण अर्थात जीवेन, तो जीव ने देखा है ना, तो जिससे देखा वो इंद्रिय हो गई है, जिससे उपभोग किया वो इंद्रिय हो गई, ठीक है, जिससे दिया वो इंद्रिय हो गई। तो इसलिए ये सब क्या है, इंद्र की पहचान है कि जीवात्मा शरीर में है, इसलिए यहाँ पर ये निपातन होता है। तो इंद्र शब्द से घच प्रत्यय निपातन होता है तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि क्या आप एक बार ऐसे प्रयोग कर सकते हैं इंद्रेण दृष्टम इंद्रेण सृष्टम, ये नहीं, ये आपको बस केवल इस अर्थ को बताने के लिए कि मतलब इंद्रेण दृष्टम इति वा इंद्रियम, इंद्रेण सृष्टम इति वा इंद्रियम। बताओ आप इंद्रिय की कोई भी व्युत्पत्ति कर लीजिए कि इंद्र ने देखा इसलिए वो इंद्रिय है, इंद्र ने सुना इसलिए इंद्रिय है, इंद्र ने दिया इसलिए इंद्रिय है, इंद्र ने उसका उपभोग किया इसलिए इंद्रिय है। तो इति वा है ना, यहाँ पर वा का वो विकल्प अर्थ नहीं कि एक बार प्रत्यय होगा और एक बार निपातन नहीं होगा, अपितु इंद्रेण दत्तम इति वा इंद्रियम, इंद्रेण सृष्टम इति वा इंद्रियम, इंद्रेण दृष्टम इति वा इंद्रियम, इंद्र से लिंगम इति वा इंद्रियम, इंद्र की वो पहचान है इसलिए इंद्र है, इंद्रिय है, इंद्र ने देखा इसलिए वो इंद्र है, इंद्रिय है। आप कोई भी इसमें से व्युत्पत्ति अथवा विग्रह कर सकते हैं, इसलिए यह इंद्रिय शब्द बनता है। तो इंद्रेण जीवेन दृष्टम, इंद्र का अर्थ यहाँ पर जीव है। तो आपको ये भी मालूम रहना चाहिए व्याकरण पढ़ने के बाद कि इंद्रिय शब्द जो है वो इंद्रिय का वाचक क्यों है, इनको हम इंद्रिय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंद्र की जीवात्मा की ये पहचान है, चिन्ह है। कैसे कि यदि आंखें आत्मा है, जीवात्मा है, तभी आंखें देख सकती हैं, तभी कान सुन सकते हैं, तभी मुख बोल सकता है, तभी नासिका सूंघ सकती है, अन्यथा ये इंद्रियां अपना कार्य नहीं कर सकती हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं। तो आज के पाठ में भी आप लोगों ने अलग अलग अर्थों में है ना, अलग अलग प्रातिपदिकों से शब्द की सिद्धियां आप सबने पढ़ी हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष आगे के पाठ में करेंगे।